सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री अशोक नगर से निर्मल जैन पूछते हैं, नमोस्तु मुनिश्री, जिज्ञासा है कि मुनिश्री त्र्यंच गति को अशुभ कहा है और देवगति को शुभ कहा है, जबकि मुनिश्री त्र्यंच गति में 5वां गुण स्थान हो जाता है और देवगति में 14वां गुण स्थान ही हो पाता है, फिर यह अंतर कैसे? त्र्यंच गति को इसलिए पाप प्रकृति कहा क्योंकि त्र्यंच में कोई जाना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति से कहो कि भाई त्र्यंच गति में उत्पन्न हो जाओ, यदि अपन सारे संसार से पूछें कि भाई कौन कौन व्यक्ति देव बनना चाहता है, कौन कौन व्यक्ति त्र्यंच बनना चाहता है। त्र्यंच बनोगे तो पंचम गुण स्थान मिलेगा, तो भी सभी लोग त्र्यंचों को नकार देंगे, हमें देव बनना है। क्योंकि त्र्यंचों की पुण्य और पाप प्रकृतियां जो हैं हमारे सुख दुख पे आश्रित हैं। जिस प्रकृति के उदय में स्वयं को दुख होता हो, उसकी इच्छा नहीं होती हो, उसे पाप प्रकृति कहते हैं। जिस प्रकृति को हम स्वयं चाहते हो उसे पुण्य प्रकृति कहते हैं। तो सारी दुनिया देव बनना चाहती है, त्र्यंच नहीं। सब लोग स्वर्गीय मिलते लिखते हैं, चाहे भली वो व्यक्ति नरक गया हो, त्र्यंची कोई नहीं लिखते त्र्यंचों में जाए। तो सारा जगत त्र्यंच गति को प्राप्त नहीं करना चाहता है, इसलिए त्र्यंच गति को पाप प्रकृति कहा। देव प्रकृति को सभी लोग प्राय चाहते हैं। सम्यक दृष्टि भी पूछा जाए कि इन 4 गतियों में से तुम्हें मोक्ष तो मिलेगा नहीं, अब इन 4 गतियों में से कोई एक गति का चयन करो, तो सबसे पहले व्यक्ति देव गति का ही चयन करेगा। हाँ, देव में जाने के बाद फिर मनुष्य गति का चयन करेगा, लेकिन कोई भी त्र्यंच नहीं बनना चाहता है, इसलिए उसको पाप प्रकृति कहा गया। डॉक्टर अंकित जैन, पुरवाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। जिज्ञासा है, परमाधामी देवों द्वारा, परम अधमी देवों द्वारा नरकों में जो यातना एवं दुख देने का निमित्त बनना पड़ता है, तो क्या इसका दोष उन जीवों को नहीं लगता है? ये परम अधमी देव कितने प्रकार के होते हैं? अम्बवारिश नाम के देव होते हैं विशेष रूप से, और भी देव जा सकते हैं, ये तो जाते ही हैं। इनको दोष लगता है बराबर, इनको कर्म का बंध होता है, दूसरों को बढ़ाते हैं। देवगति है तो क्या हुआ, बाद में जाकर इनकी दुर्गति होती है। सभी उस जाति के देव उनमें सभी लोग नहीं बढ़ाते, कुछ सम्यक दृष्टि भी होते, कुछ जाते हैं वहाँ संबोधन भी करते हैं, कुछ जाकर नरकों की वेदना को देखकर उन्हीं अम्बावारिश नाम के देवों में सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, उनके दुखों को देखकर। तो ऐसा जानना चाहिए, लेकिन जो करते हैं उनको पाप का बंध होता है। संस्कार जैन, बनगांव जिला, दमोह, मध्य प्रदेश से। महाराज जी के चरणों में कोटिसा नमोस्तु मिच्छामी। मेरा प्रश्न यह है कि जब 24 तीर्थंकरों को गर्भ में आना रहता है तो उनकी माताओं को 16 स्वप्न एक से क्यों आते हैं, या समान क्यों आते हैं, अलग अलग क्यों नहीं आते? तथा तीर्थंकरों के पिता को कैसे पता रहता है कि उनकी श्रीमती के गर्भ में तीर्थंकर बालक का जन्म होना है, तथा उन स्वप्नों का कारण भी पता होता है? ऐसा कैसे होता है महाराज जी? एक नियोगी क्रिया कहलाती है। नियोगी क्रिया का अर्थ है अनादिकाल से ऐसा होता है। जब भी ये 16 स्वप्न आएंगे तो तीर्थंकर की माता को ही आते हैं, अन्य किसी को नहीं आते, इसलिए वो जगत में प्रसिद्ध होते हैं। तो वो जगत में प्रसिद्ध होने से और अवध ज्ञान के द्वारा वो जान लेते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति को लिए ये स्वप्न आए हैं, तो ये 16 स्वप्न ही होते हैं। तो जो जगत प्रसिद्ध होते हैं, जैसे अपन को मालूम है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष होता है।
मुनि बनने से मोक्ष होता है। अब तुम्हें कैसे मालूम कि मुनि बनने से मोक्ष होता है? क्योंकि ये परंपरा चली आई पहले से भी जब लोग जितने मोक्ष गए वो सब गए, भगवान ने बताया है। तो ये वहाँ निश्चित है कि 16 स्वप्न जब आएंगे, तीर्थंकर की माता के अलावा अन्य किसी को नहीं आते, और वो 16 स्वप्न प्राय फिक्स जैसे होते हैं, ये नियोग कहलाता है। पहला दोहा और 9वां दोहा ये श्रीमती पद्मा जैन वेंकटेश नगर एयरपोर्ट इंदौर से पूछते हैं। महाराज जी, इन दोनों का अर्थ नहीं समझ में आ रहा, कृपया समझा दें। सकल गेय ज्ञाय तदभि अहो जगत गुरुदेव, सुनियो अरज हमारी, तुम हो दीन दयाल, मैं दुखिया संसारी। अहो जगत गुरु, जगत गुरु का अर्थ सारे जगत में आप जैसा कोई गुरु नहीं है। हे देव, मेरी अरज सुनिए, तुम हो दीन दयाल, तुम सया दीन देवों के ऊपर दया करते हो, हमेशा करुणा करते हो, और मैं दुखिया संसारी, और मैं दुखिया हूँ, संसारी हूँ। 9वां नंबर टिक लगे। पाप पुण्य मिल धोई, पायन बेड़ी डारी, तन काराग्रह माही मोह दियो दुख भारी। पाप और पुण्य मिलकर के हमें दोनों पायन बेड़ी डाली। कभी तो हमें पाप की बेड़ी डाली तो नरकों में पड़ा, कभी पुण्य की बेड़ी डाली तो स्वर्गों में पड़ा। कभी पुण्य कभी पाप में हमारे लिए, और तन काराग्रह माही, इस शरीर कारागृह के माय में दियो दुख भारी, यानी पुण्य और पाप की बेड़ियों से हमें बांध करके, और इस शरीर के अंदर मुझे दुख देता है। पुण्य का उदय आया तो हमें रागी बना दिया, पाप का उदय आया तो दोषी बना दिया। जब जब हमारे पुण्य के उदय आते हैं तो हम रागी बन जाते हैं, भोगी विलासी बन जाते हैं, और जब पाप का उदय आता है तो हम द्वेषी बन जाते, दुखी हो जाते। तो ये पुण्य और पाप मिलकर के हमारे लिए संसार में रुला रहे हैं, भारी दुख दे। जैसे अपराधी को जेल में बंद करके मारते हैं ना, ऐसे ही शरीर कारागृह में मेरी आत्मा को बंद करके ये दुख मुझे भारी दुख दे रहे हैं। इसका अर्थ ये है, क्योंकि पुण्य से ही संसार बनता है, लेकिन पुण्य से संसार ही बनता है ऐसा नियम नहीं। यदि पुण्यानुबंधी पुण्य है तो मोक्ष का भी कारण बनता है। पुण्य फला अर्हंता, इस शरीर की निंदा की गई, शरीर को कारागृह कहा गया, लेकिन ये एकांत नहीं है, शरीर को मंदिर भी कहा गया। उज्ज्वल समंतभद्र महाराज ने कहा, शुभावते सुचौकाय रत्नत्रय पवित्रते, यह शरीर मंदिर है, ये शरीर मोक्ष का कारण है, ये शरीर साक्षात जिनमुद्रा है, ये शरीर साक्षात, शरीर की भी बहुत होती। तो ये कथनचित चीज़ें कहलाती हैं। जैसे धन हु बुरा भला कहिए, धन परिग्रह में आता है, लेकिन पाप ही है ऐसी बात नहीं, धन अच्छे कार्य में लगे तो भला हो जाता है। तो ये अनेकांत कथन मानना चाहिए। शरीर को सदा कारागृह ही मान लेंगे तो शरीर तो हमारे लिए बहुत कार्यकारी होता है। गुणहीनों के लिए शरीर कारागृह है, गुणवानों के लिए शरीर कारागृह नहीं, साधनभूत है। काया राखे धर्म, ऐसा भी कहते हैं, काया से धर्म होता है। इसी प्रकार पुण्य, जो पुण्य के उदय में, पुण्य के कार्यों में संसार के पाप करते हैं उनके लिए दुख भाई है, और जो पुण्य के उदय से धर्म कार्य में लगाते हैं, पुण्य के उदय से मिली हुई वस्तु को धर्म में उपयोग करते हैं, तो उन्हें कारागृह नहीं कहते, उन्हें साधन कहते हैं। ऐसा माना। इनका दूसरी जिज्ञासा इनकी, कहते हैं अपनों के लिए सारे संसार लड़ लेना, मगर कभी भी संसार की बातों में आकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि संसार कभी साथ नहीं देता, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। फिर भी व्यक्ति संसार की बातों में आकर अपनों से लड़ता है, गलत समझता है, ऐसा क्यों महाराज जी? ये दोष कहलाता है, यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। संसार के व्यक्ति की जब होनहार ऐसी होती है या उसका प्रमाद होता है, हित करने वालों को तो बुरा भागता है, हित करने वालों से दूर भागता है, और अहित करने वालों का साथ देता है। जो हमें अहित से बचाएगा उनसे तो डरेगा, भागेगा, दूर रहेगा, और जो हमें हित में ले जाएंगे उस तरफ उनकी संगति करेगा, उनको अपना दोस्त यार मानेगा, उनको सब मानेगा। तो यही संसार की कमी है, कर्मों की कमी, प्रमाद की कमी, तत्व दृष्टि की कमी। उसको स्वाध्याय नहीं है, तत्व दृष्टि नहीं है, और तत्व दृष्टि ना होने के कारण से ऐसा व्यक्ति मानता है यदि यही सब भूले नहीं हो तो फिर ये संसार कैसा है। ऐसा
अंजलि जैन कोटा से पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। पूज्य श्री, कहा जाता है कि जैसे माता पिता वैसी संतान, तो हम यह समझना चाहते हैं कि जब माता पिता शिक्षा समान लालन पालन करते हैं, फिर भी एक संतान अच्छी संगति करता है और एक संतान बुरी संगति करता है, तो महाराज जी जिज्ञासा यह है कि इसमें किसका दोष है, कर्मों का, बच्चों के, या माता पिता का? अनेकांत, दोनों चीजें। कुछ ऐसे कर्म लेकर व्यक्ति आता है, एक विद्यार्थी को मास्टर सभी को एक समान पढ़ाते हैं, लेकिन सबकी क्षमता एक साथ नहीं होती। खेत में गेहूं भी सब एक साथ बोते हैं, लेकिन सभी गेहूं की एक समान उपज नहीं होती। तो दो तरफ है। हमारे यहाँ अनेकांत धर्म एक ऐसा है, कभी कभी उपादान इतना कमजोर होता है कि अपन उसके निमित्त के साथ कितना भी संस्कार दें। देखो, ऋषभ देव के परिवार में सारे लोग मोक्षगामी जीव थे, लेकिन मारीच नरकगामी जीव था, उल्टा गया। अब कौन से संस्कार की कमी रह गई? ऋषभ देव की गोली में खेला गृहस्थ अवस्था में। भरत चक्रवर्ती जैसे पिता, बाहुबली जैसे चाचा, ब्राह्मी सुधी जैसे पुआ, सारा घर तो एकदम बैरागी घर था, फिर भी मारीच भटक गया। तो अब उपादान की भी कई बार वो रहती है, लेकिन सदा उपादान की ही नहीं होती। बहुत सारे लोग संस्कार देने पर मिथ्यात्व में जन्म लिया, घोर मिथ्यात्व में जन्म लिए, पापी कुल में जन्म लिया, लेकिन अच्छी संगति मिलकर राजा सैनिक को महारानी चेलना की संगति मिलने पर बड़ी लेट हुए, लेकिन इतना बड़ा संस्कार यदि वो संगति नहीं मिलती तो पता नहीं और वो कहाँ जाता। तो ये दोनों अनेकांत हैं, एकांत नहीं। निमित्त ही सब कुछ करता है, सो बात नहीं। निमित्त के बिना ही सब कुछ होता है, सो बात नहीं। दोनों का बराबरी का सौदा है। निमित्त भी मिले, उपादान भी जागे, तभी जाके कार्य होगा। अभी मध्याह्न में स्वाध्याय में आया कि जिस वस्तु में योग्यता है तभी कार्य होगा, जिसमें योग्यता नहीं है वो लाख निमित्त मिल जाए तो नहीं होगा। और कितनी ही योग्यता लिए रहे, निमित्त नहीं मिलेगा तो कार्य नहीं होगा। कितने प्रयास कर लेना, सारी योग्यता है लेकिन माचिस कार्य नहीं मिलेगा तो अपने आप दीप कभी जलेगा नहीं। पर का सहयोग उसे चाहिए ही जलना है तो। और लाखों काड़ियाँ जला दो, यदि दीपक में घी बाती नहीं है तो वो जलने वाला नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती माधुरी आशीष, बनगांव जिला दमोह। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मेरा रात्रि भोजन करना कराना बनाना का त्याग है, लेकिन मेरा नियम तो पल रहा है, पर कोई रिश्तेदार जब घर में आ जाते हैं तो उनके लिए मुझे बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे ऐसा कुछ उपाय बताएं जिससे कि मेरा नियम भी पल जाए, वो लोग बुरा भी ना माने। नहीं, बुरा नहीं मानेंगे। आप थोड़ा सा दृढ़ रहें, 2-4 दिन के 2-4 बार में ऐसी बुराई मानेंगे, एक बार थोड़ा विकल्प आएगा, बाद में उनको बुरा नहीं लगेगा। कोई बुरा नहीं मानता। 1-2 हम कितने बार तुम लोगों को कहते हो, तब भी तुम लोगों को नहीं लगता कि भैया महाराज जी इतने बार कह रहे हैं, महाराज जी को बुरा नहीं लग जाए। और तुम्हारे ब्याई जी को तुम एक दिन बना के नहीं खिलाया तो तुम्हें डर लग गया कि बुराई हो जाएगी। हम साधु लोग कितनी बातें तुम लोगों से कहते हैं कि ये मत करो मत करो मत करो, तुम भी करते हो, तुम्हें ये बल में नहीं आता कि महाराज जी बुरा मान जाएंगे। उधर जाकर के ब्याई जी का एक, अरे क्यों बुरा मानेंगे? जो बुरा मानते हैं वो पूर्व भाव का बैर ही है, और जो कहेगा नहीं तुमने जब त्याग कर दिया तो मैं तुम हाथ में बनाओगे, वही हितैषी। यदि तुम्हारा रात्रि भोजन बनाने खाने का त्याग है और कोई रिश्तेदार तुमसे बुरा मानता है, आप बड़े नियम पालन करने वाली आ गई, मुझे नहीं खिलाओगे तो मैं बुराई मान जाऊंगी, समझ लेना वो तुम्हारा ब्याई जी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, पूर्वों का बैरी है जो तुम्हें धर्म से भ्रष्ट करना चाहता है। एक स्थान पर ऐसी घटना घटी थी। एक कुंवर साहब ने नियम ले लिया सास ससुर, तुम अपने हाथ से बना के खिलाओगे, उसी दिन हम ससुराल में आएंगे। सासू के हाथ का बना हुआ रात में खाऊंगा, वो भी बना के खाएगी और हमें भी खिलाएगी, वो खावे या नहीं खावे उसी के हाथ है। सासू ने कह दिया कि तुम भली घर मत आओ, मैं तो नियम नहीं तोड़ूंगा। ये कहलाते पूर्व भाव के बैरी। जो व्यक्ति हमारे धर्म को नियम तोड़ें और हम नहीं तोड़ें तो बुरा माने, निश्चित समझ लेना ये पूर्व भाव का तुम्हारा कोई बैरी दुश्मन है जो तुम्हारी जिंदगी को नाश करना चाहता है। बुरा मानने की क्या जरूरत है इसमें? यदि सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, तो वो कहेगा कि अच्छी बात है, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं तो कम से कम तुमने छोड़ दिया।
तो एक तो बैरी मान लेना, दूसरा एक दो बार दृढ़ रहना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, सबको मालूम चल जाएगा। फिर हर व्यक्ति आते समय सोचेगा कि भाई वहाँ रात में मिलने वाला नहीं है। अरविंद कुमार जैन शिवरार्थी जयपुर से, पूज्य श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पूज्य गुरुवर मैं जिस मंदिर में पूजा अभिषेक करता हूँ उसमें आदिनाथ भगवान मूल नायक हैं। वेदी पर कुल 11 प्रतिमा है, जिसमें एक नंदीश्वर दीप चांदी के आकार का, जिसमें चारों तरफ छोटे छोटे आकार की 13 प्रतिमाएं जड़ित हैं, जो कि वेदी पर दीवाल से टिकी हुई है। लेकिन दर्शन करने हेतु दीवाल के सहारे की तरफ के एक दिशा की प्रतिमाओं के दर्शन नहीं होते, तो एक कांच का शीशा एक विद्वान पंडित के दिशानुसार लगा दिया दर्शन सुलभ हो सके। तो यह कांच का शीशा वेदी के सहारे रखना क्या उचित है और क्या समाज पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है? अभी परिस्थितियां हैं, ऐसा कोई छोटी मोटी प्रतिमा के सामने से लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये व्यवस्थाएं हैं, जैसी स्थितियां हैं वैसे कर लेना। विवेक जैन जावर, मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन। 50 साल से चूल्हे अलग हैं, 2 सगे भाइयों में एक भाई ने आत्महत्या कर ली, तो सूतक कितने समय का लगेगा? सगे भाई हैं तो सगे भाई को तो लगना ही चाहिए सूतक। ऐसा अलग अलग हैं? अलग अलग हैं तो, लेकिन पीढ़ी तो एक ही है ना, सगे तो हैं ही। कुलदीप जैन न्यूयॉर्क अमेरिका, परम पूज्य निरापक मुनि 108 सुधा सागर महाराज के पावन चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, चांद खेड़ी में असीम कालीन भक्तांबर विधान की कब से शुरुआत होने वाली है? कृपया बताकर अनुग्रहित करें। अब ये कहानी तो हमने तो उस दिन जब प्रश्न आया था तो हमने तो घोषणा कर दी थी, और शायद नाम भी पूरे हो गए, 300 से ऊपर पहुंचे। क्यों? चांद खेड़ी के 400 तक लगभग नाम हो गए हैं। अब मैं तो अपनी तरफ से बोलूँगा नहीं, कमेटी कहेगी कि शुरू कराओ तो करा दूंगा। ये तो कमेटियों के ऊपर आग्रह है। आप कमेटी, चांदखेड़ी कमेटी से पूछें कि वो कब शुरू करा रहे हैं। जब वो लोग कहेंगे तो यहाँ शुरू हो सकता है, करा सकते हैं। और उनको तारीख जिस दिन शुरू हो जाए उस दिन किन किन के नाम आएंगे वो हो सकता है यहीं आ जाएं, तो कमेटी वाले कह दें तो यहीं बिजोलिया में शुरू हो जाएगा। अभी कमेटी से बात करना पड़ेगी। आप कमेटी से समाचार करके पता करें कब शुरू कर रहे हैं वो लोग। संजय मीना जैन आधारताल जबलपुर, भगवान मेरे पुत्र की शादी के संबंध आ रहे हैं, घर पर देखने वाले आते हैं। मैंने उनको साफ कह दिया कि मैंने गुरुवर सुधा सागर महाराज से 2 प्रतिमा ली हैं। मेरे घर में बरसों से आलू प्याज नहीं बनते, अभक्ष नहीं बनता। तो लड़की वाले कहते हैं कि मेरी लड़की बिना आलू प्याज के नहीं रह सकती। मैंने उन्हें कहा कि कच्चे केले के बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, आलू से भी अत्यधिक स्वादिष्ट होते हैं, जिसमें धर्म की विराधना भी नहीं होती, पापों से भी बच जाते हैं। पर वे इस बात पर ध्यान नहीं देते और अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहते। जबकि मैं उनसे यह भी कह सकती हूँ, मुनि पुंगा सुधा सागर महाराज मेरे गुरु हैं, जिनसे शिक्षा ग्रहण की है कि बहू की बेटी की तरह रखना, शादी में कोई भीख नहीं मांगना। हम वैसे ही उनसे बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सूखी लड़की चाहिए, तब भी वो शादी करने को तैयार नहीं। चिंता मत करो, जब तुम्हारा इतना पवित्र भार है तो कोई पापन थोड़ी तुम्हारे घर में आ जाएगी। कोई धर्मात्मा के घर में धर्मात्मा ही आएगी, इंतजार करो। आपको ये मानना चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज ये फलाना जैनी है, वो आहार नहीं देता। तो मैंने कहा कि मेरी अंजलि का चमत्कार है कि पापी के हाथ का आहार मेरी अंजलि में आएगा ही नहीं। हमारी अंजलि ने उसकी बुद्धि मार दी कि तू इतना पापी है कि मुनिराज की अंजलि में आहार नहीं। जितने ये मुनि विरोधी आहार नहीं दे पाते ना, इसका चमत्कार साधु की अंजलि है कि हर व्यक्ति इस अंजलि में आहार नहीं रख पाता। तो उस बेटे का पुण्य कह रहा है कि हर पापी ने इस घर की बहू नहीं बन पाएगी, इसलिए तुम्हारे बेटे के पुण्य से ही वो ऐसा बक रहे, वो ऐसा कह रहे हैं और देख के चले जाते हैं। चिंता मत करो, कोई जो साथी से पुण्य वाली बेटी होगी उसका आएगा, नियम से आएगा, और नियम से उसको ऐसा आएगा जिसके माध्यम से आदर्श बनेगा। जो लोग इस प्रकार होते, खुशी मनाओ कि अच्छा है इसने मना कर दिया, अच्छा है इसने अभी कह दिया, नहीं तो बाद में आकर भ्रष्ट करती और भ्रष्ट हो जाती। तो इसलिए आप ये गर्व करो कि ऐसा ऐरा खैरा मेरी बहू नहीं बन पाएगी, मेरी बहू बनेगी घर में तो कोई महान पुण्यात्मा होगी जिसका साथी से पुण्य होगा। इंतजार करो, बहुत अच्छा होगा। महेंद्र छाबड़ा लालकोड़ी जयपुर से, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, निगोदिया जीव कौन से कायिक होते हैं? छह ढाला के अनुसार
निगोद से निकलकर जीव पृथ्वी कायक, जल कायक आदि 5 स्थावरों में जन्म लेता है, तो निगोदिया जीव कौन से कायक हैं? सर्व आचार्य महाराजों ने निगोदिया जीव को वनस्पति काय के अंतर्गत लिया है, लेकिन पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने प्रश्न मात्र उठा के छोड़ दिया कि ये निगोदिया जीव वनस्पति काय में नहीं आते। लेकिन किस में आएंगे इसका समाधान नहीं दिया, इसका उत्तर नहीं दिया। मात्र वहाँ वीरसेन स्वामी महाराज का मात्र थोड़ा सा संकेत 1-1.5 लाइन का है, बाकी सब जगह उनको सभी आचार्यों ने निगोदिया जीवों को वनस्पति काय ही माना है। सारिका जैन दादावाड़ी कोटा, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, बीजाक्षरों के स्वाद, स्पर्श, गंध कैसे हो सकते हैं? हर चीज का होता है, जिसका रूप है उसका गंध है, रसूप सबकी चीजों का है। अग्नि का स्वाद कल ही पड़ा था, अग्नि का स्वाद है, अग्नि की गंध है, अग्नि का रूप तो देखने में आता ही है। पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इस पर लिखा, अग्नि का स्वाद, अग्नि की गंध, अग्नि का स्पर्श, अग्नि का रूप कैसे जाने? रूप जहाँ है वहाँ चारों है। हवा का उदाहरण दिया उन्होंने, हवा देखने में नहीं आ रही लेकिन छूने में आ रही है, तो हवा भी रूप है। हवा में, हवा का कलर होता है लाल, पीला, सफ़ेद, काला। अब कोई पूछो महाराज ये बात नहीं सुन रहा हूँ मैं, तो हवा का भी कलर होता है क्या? हाँ, हवा के रंग होते हैं, काले, पीले, नीले, सफ़ेद, बैगनी, सब कलर होते हैं। महाराज देखने में तो नहीं आते। स्पर्श आ रहा है ना? हाँ, स्पर्श तो आ रहा है। तो स्पर्श जहाँ है वहाँ रूप जरूर है, जहाँ रूप है वहाँ स्पर्श जरूर है। एक जहाँ हो वहाँ सब है। बीजाक्षर एक पुद्गल है, शब्द एक पौद्गल है। सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान तम छाया, उज्जोदादब सैया पुग्गल दब्बस पज्जाया। ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और पुद्गल जब भी होगा चारों होगा। बस पकड़ने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है, साधना की जरूरत है, तो सब चीज का गंध बंध सबकी है। राहुल जैन कोटा, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, नमोकार मंत्र की कलर है, नमोकार मंत्र में गंध है, नमोकार मंत्र में स्पर्श है, नमो रिहंताणम का कलर है। और कलर है, रंग है, जैसे 5 परमेश्वर के 5 रंग होते, अरहंत भगवान का सफेद रंग होता है। तो जब रंग है तो गंध भी है अरहंत की, सिद्ध की, आचार्य की। इन शब्दों की जो गंध है इनकी अर्थ की भी गंध होती है, ऐसा मानना चाहिए। राहुल जैन कोटा, नमोस्तु। महाराज जी, आज के समय में गांव में रहने वाले, इसके लिए एक और तुम्हारे लिए आधुनिक है। आप लोग पेपर तो पढ़ते होंगे, पेपर में एक राशि का कोना देखना। राशि के कोने में हाँ आजकल 2 चीजें आने लगी हैं, आज का अंक और आज का रंग। देखना, आपकी राशि पे जो राशि होती है ना, तो अक्षरों के नाम पर राशि होती है। इस अक्षर के लिए आज का अंक कौन सा है, आज का रंग कौन सा है? अरे भाई, राशि में रंग कैसे? राशि में तो अक्षर है। मान लो आपका नाम का के ऊपर है, तो आज का अक्षर वालों का कौन सा रंग होगा? का अक्षर वालों का कौन सा रंग होता है? का कौन से अक्षर वाला होता है? ये आजकल बहुत प्रचलन में आ रहा है, लोग खोज रहे हैं, विज्ञान भी खोज रहा है। राहुल जैन कोटा पूछ रहे हैं, आज के समय में गांव में रहने वाले लोगों की शादियां बड़ी मुश्किल से होती हैं महाराज, जिसकी वजह से लोग शहर की तरफ पलायन करने लगे और अपनी जैन संस्कृति कहीं ना कहीं कम होने लगी है। गुरुदेव, किस तरह से लोगों की मानसिकता बदली जाए जिससे गांवों का पतन ना हो? कोई उपाय बताएं। गाँव को शहर बना दो, एजुकेशन, मेडिसिन, सड़कें, 3 चीजें अच्छी हो जाए, सब सही हो जाएगा। 3 चीजें चाहिए व्यक्ति को। मैंने देखा कि कई स्थानों पर कई गांव उजड़ते थे। आमा एक गांव है सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र का, कई साल पहले उजड़ जाता, अभी तक तो खाली हो जाता जैनियों से। मैंने पता किया क्यों उजड़ रहा है, बोले बच्चों को पढ़ाएं कहाँ, पढ़ाई नहीं है। वहीं पर एक स्कूल खोल दिया CBSE कोर्स का, गांव उजड़ने से बच गया, सब वहीं ज्यों के त्यों रुक गए। तो गाँव में करें क्या, मजबूरी है, ना मेडिसिन है ना एजुकेशन है, और बीमार हाल हो जाए तो ना वाहन है। 3 चीजें सही हो जाए, एक तो सड़क सही हो जाए जिससे वो कहीं भी आ जा सके, वाहन की व्यवस्था हो, और दूसरा उनके लिए पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए, और मेडिसिन। ये 3-4 कारण हैं, इन 3-4 कारणों की सुविधा बने आज। और दूसरा कारण है, अब आगे जाकर जब चारों तरफ प्रदूषण फैल जाएगा,
अभी देखो कोरोना शहरों में फैल रहा है, गांव के नाम नहीं आ रहे हैं। गांव में बहुत कम, गांव में कोरोना का बहुत कम कहर है। वहाँ कभी लॉकडाउन ही नहीं हुआ। लॉकडाउन में भी गांव में खुले थे, वो गांव के बाहर नहीं जा रहे थे, लेकिन गांव में तो उठ बैठ रहे थे, सब जा रहे थे, आ रहे थे, सब चल रहा था। कई गांव वालों से मैंने पूछा, छोटे छोटे गांव वालों, उनके यहाँ खेती किसान, कितने लॉकडाउन हुआ, खेती किसानी बंद नहीं हुई, सब चल रहा है। तो गांव की तरफ भागेंगे। आज अमेरिका ने पहले गांव खत्म करके शहरों की तरफ लाए, अब वो गांव बसा रहा है। वो कह रहा है कि जहां एक साथ लोग रहते हैं वहां बीमारियां फैलती हैं, कुछ भी हो सकता है, और टुकड़े में रहेंगे तो समाज को बचाया जा सकता है। ऋषभ देव ने यही कहा था कि जितने ज़्यादा गांव बिखरे हुए रहेंगे, कभी महामारी आए, प्रलय आए, भूकंप आए, तो एक साथ लोग नहीं मरेंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे गांव में हैं। तो कल के दिन परिस्थितियों से जूझ करके गांव में भागेंगे। इसलिए मैं तो कहने लगा हूं कि तुमने भली गांव छोड़ दिया हो, लेकिन गांव की हवेली बेचना मत, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। पता नहीं कब तुम्हारी 1-2 पीढ़ी के बाद लोग शहर में मास्क लगाएंगे, शहर में घबराएंगे, और गांव में जाकर सोएंगे, शहर में आके धंधा करेंगे। आने जाने में उनको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वाहन की व्यवस्था होगी। तो फिर से गांव का लौटेगा। इसलिए तुम्हारे जो मकान वगैरह पड़े हों शहर गांव में, उनको ताला लगा के रखे रहो, बच्चों को सौंप के जाना। शायद तीसरी पीढ़ी के बाद सारे शहर के लोग गांव में बसना शुरू करेंगे। डॉक्टर अमित शाह, तलवाड़ा बांसवाड़ा। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर विवेकानंद जी का वाक्य था, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। इस वाक्य को लेकर संघर्ष रूपी विद्यार्थी जीवन गुजरा, और कुछ जवानी का भी, और अब जवानी से कुछ आगे बढ़ रहे तो गुजरे हुए बचपन और जवानी के कुछ वर्षों का अनुभव करते हैं। आपके प्रवचन सुनकर और कर्म सिद्धांत से तो ऐसा लगता है कि उस वाक्य की पूंछ तो पूर्व योनि में किए गए कर्मों ने पकड़ रखी है। इस वाक्य का वजूद तो पूर्व योनि के कर्मों के हाथ में है। अब यह वाक्य अधूरा लगता है। क्या आप कुछ नया वाक्य देंगे या इस वाक्य को एक नई दिशा से समझाएंगे? पूर्व के किए हुए कर्म आखिर हैं तो हमारे कर्मों ने कहाँ जकड़ रखा है? हमारी भूल से ही जकड़े गए। जेल में हम बंद हैं, लेकिन कभी तुमने नहीं सोचा जेल ने मुझे बंद किया है कि मैंने जेल के योग्य कार्य किया है? हमने अपराध किया इसलिए जेल ने बंद किया। जेल ने बंद किया सो अपराध नहीं है। सरकार को तुम्हें जेल में बंद करना था इसलिए अपराध कराया? नहीं, आपने अपराध किया इसलिए जेल में बंद है। फिर भी 90% व्यक्ति कर्म को बदल सकता है। 10% व्यक्ति कर्म अपनी जिद करता है निधत्त निकाचन के। और इस सिद्धांत को हम तो अपने जीवन में हमेशा यही बोलते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जागो, बढ़ो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, और इसका एक ही तरीका है, फूल चुनने के लिए तुम रास्ते में मत रुको, आगे बढ़ो, गुलदस्ते इंतजार कर रहे हैं। हमें थोड़ा से फूल मूल मिल जाते हैं, हम उन्हीं को तोड़ने में समय खराब कर देते, शाम हो जाती। महावीर ने यही तो कहा, जब से जो पुण्य का उदय आया उसको छोड़ो। जितने त्यागी मृत्युओं हैं सबसे पुण्य छुड़वाया। क्या तुम इस पुण्य को ग्रहण कर रहे हो? इसको छोड़ो, आगे देखो, इस संसार के सुख छोड़ो, परमार्थ का सुख देखो। ये छोटे मोटे घटिया पुण्य छोड़ दोगे, आगे और बढ़िया मिलेगा। इसलिए थोड़े बहुत पुण्य के उदय के लिए अपना रास्ता मत रुको। पंचेंद्रियों के विषय के छोटे छोटे आकर्षण अपन को रास्ते में मिलते हैं, अपन उन्हीं में अटक जाते हैं। आगे बढ़ो, गुलदस्ते इंतजार कर रहे हैं। वंदना जैन, सतना, मध्य प्रदेश। नमोस्तु भगवान। रत्न करंडक श्रावकाचार्य जी में 48वें नंबर के श्लोक, रागद्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुषा सेवते नृपतीन। इन दोनों पंक्ति में क्या संबंध है? 48 नंबर का श्लोक है, रागद्वेष निवृत्तेर, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए हिंसादि निवर्तना कृता भवति।
हिंसादि जो है, हिंसादि जो 5 अणुव्रत हैं, इनको करना चाहिए। राग द्वेष की निवृत्ति होने पर हिंसादि निवृत्तना स्वतः भवति, हिंसादि की निवृत्ता स्वयं हो जाती है, इसका ये अर्थ है उसमें? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, यही अर्थ हमारा जी। राग द्वेष निवृत्त ही, निवृत्ते एक दूसरा श्लोक ना, एक तो वो ऊपर है निवृत्त, उसको मैं देख लूंगा, बता दूंगा। रत्नाकर साहब का चार है, रत्नाकर साहब का चार। प्रवीण चंद जैन गोधा जस्सू जी का खेड़ा चवलेश्वर जी, गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री, कई मामलों में निर्णय लेने में मन में द्वंद्व चले तो सही निर्णय लेने में हमें क्या करना चाहिए? अपने संबंध में निर्णय लेने के लिए हमें खुद हानि लाभ देखना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको छोड़ने में कितना लाभ है, इसको छोड़ने में कितनी हानि है। हानि और लाभ का चिंतन ही हमें कोई एक निर्णय पर दिखा सकता है, क्योंकि लाभ तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ है, हानि भी हर चीज़ में है, लेकिन कितने परसेंटेज में हानि है, कितने परसेंट में लाभ है, ये देखना पड़ता है। वो देख करके ही निर्णय लेना चाहिए। रेखा जैन गांधी धाम, नमोस्तु महाराज जी। अगर किसी को कोरोना हो जाता है और रूम के अंदर क्वारंटाइन होना पड़े तो रूम के अंदर जिनवाणी छू सकते हैं क्या? पूजा पाठ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, पर वो तुम ही रखना, कृपा करके दूसरे को मत देना। ऑल जैन माय फ्रेंड्स कोटा, नमोस्तु महाराज जी। ग्रंथकार कहते हैं कि जर जोरू जमीन से परहेज रखो, पंचम काल में हमें इसके बिना कैसे काम चलेगा? कोई उपाय हो तो शेयर करें। प्रातः काल के प्रवचन अभी इसी के ऊपर चल रहे हैं। जड़ जोरू और जमीन हमारी जिंदगी में कैसे आते हैं। संबंध बुरे नहीं हैं, संबंधों का आप अभिप्राय नहीं समझ पा रहे हो। आप ये बताएं कि आपको जड़ जोरू जमीन क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, उसकी अर्थ क्रिया क्या है। यदि आप उस अर्थ क्रिया पे कायम रहते हैं तो कोई बुरी नहीं। आप अनर्थ क्रिया चालू कर देते हैं, आप लाते हैं अच्छे के लिए और हो जाता है बुरा। आप शादी करते हैं अच्छे के लिए कि मैं बड़े प्रेम से रहूंगा और दुश्मन बन के रहने लग जाते हो। आप स्वरूप भूल जाते हो, कौन सी क्रिया किस पर्पज से की गई थी। जमीन काय के लिए चाहिए थी, विचार करो। मकान काय के लिए था, विचार करो। विवाह आदि काय के लिए किए, वो विचार करो। और उन क्रियाओं को करने के पहले जिस लिए तुम करते हो, यदि वह क्रिया को सदा याद रखो तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। परहेज करने का अर्थ इतना ही है, उसको कुपथ मत बनने दो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर चल रही योजनाओं में एक नाम असीमकालीन पार्श्वनाथ भक्तामर विधान में आया है। 51,000 रुपये की राशि से पवन अनीता प्रदीप सीमा जैन दिल्ली निवासी, और एक चंद्रोदय चांदखेड़ी असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान में एक नाम आया है रविंद्र जैन अर्चना पूजा डबडेरा। इन्होंने अपनी एक बेटी पूजा के जन्मदिन पर तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर घोषणा कराई थी और आज अर्चना के जन्म दिवस पर चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी पर ये सौभाग्य प्राप्त किया है। नमोस्तु महाराज श्री। गुना से आयुषी जैन, नमोस्तु महाराज श्री। अगर हम कहीं किसी भी जगह कोई मुसीबत में फंस जाए तो भक्तामर जी के किस काव्य पर हमारी श्रद्धा हो और हम उस काव्य को उस टाइम पढ़ सकें। मैं अलग से कभी नहीं बताता, प्रवचन में जब भक्तामर बताता हूँ उसे समझना। अलग से बताना झाड़ा फूकी है और प्रवचन में बताना उपदेश है, इसलिए सर। आदि कुमार, नमोस्तु महाराज श्री। आत्मा के साथ बनने वाले कर्म तो समूह रूप में आते हैं, वे कर्म स्कंद रूप होते हैं या अणुरूप, तो क्या गुरुदेव परमाणु के समूह को भी स्कंद कहते हैं? कोई भी कर्म परमाणु रूप नहीं रहता। अनंत परमाणुओं से वर्ग बनता है, वर्ग से वर्णाएं बनती हैं, वर्णा से कर्म बनते हैं। कर्म हमेशा स्कंद रूप में ही होता है। ध्रुव जैन आगरा से, नमोस्तु महाराज श्री। गोबर के कंडे, चावल, गाय का घी, हवन से वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और बैक्टीरिया समाप्त होते हैं। ऐसा हवन जैन धर्म के अनुसार उचित है या नहीं? क्या? गोबर के कंडे और गाय के घी से हवन से वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ता है और बैक्टीरिया नहीं, कंडे से तो हवन होता नहीं है।
समिधा होती है लकड़ियाँ, कंडे से कोई हवन नहीं होता। ऐसा था। अभी जो एक प्रश्न आया था, राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निर्वर्तना कृता भवती ही, इस प्रकार से इन्होंने कहा, लेकिन इसका एक श्लोक का अर्थ नहीं लगाना। 47 और 48 दोनों के श्लोक एक साथ लगाओ। मोह तिमिराप हरण दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञाना, मोह तिमिर के हरण होने पर, उसका भी ऊपर से संबंध हुआ। दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञाना, दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। राग द्वेष निवृत्त ही, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते साधु, चारित्र धारण करता है। फिर राग चार, देखो अब क्रम है, लोग यहीं तो चूक जाते हैं और बीच का प्रश्न पूछ करके समर्थन मांगते हैं कि यहाँ ये पूछने वाले का शायद रहो कि चारित्र, राग द्वेष की निवृत्ति होने पर स्वतः चारित्र आ जाता है। ऐसा नहीं है, यहाँ बीज और फल के समान है। फल कहाँ से आया? बीज से। बीज कहाँ से आया? फल से। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र लिया और चारित्र से क्या हुआ? राग द्वेष की निवृत्ति। तो ये दोनों श्लोकों को एक साथ लेना चाहिए। राग द्वेष निवृत्ति ही, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते साधु, सज्जन पुरुष को चारित्र का प्रतिपादन यानी चारित्र को धारण करना चाहिए। तो राग द्वेष के लिए मैं चारित्र धारण करूं तो राग द्वेष की निवृत्ति से क्या होगा? राग द्वेष निवृत्ति है। राग द्वेष की निवृत्ति होने पर हिंसादि निर्वर्तना कृतः, हिंसादि की निर्वर्तना कृतः भवति, यानी हिंसादि की निर्वर्तना करके होती है। अनपेक्षिताद वृत्ति का पुरुषार्थ सेवते निरपतीन, इस प्रकार अनपेक्षात बिना वृत्ति के कौन पुरुष है? बिना अपेक्षा के कौन पुरुष है जो राजा की सेवा करता है? यानी राजा की सेवा भी कोई ना कोई कारण से ही करता है। यानी यहाँ ये कहा गया है, कोई भी व्यक्ति राजा की सेवा कर रहा है तो क्या बिना अपेक्षा के करता है? कोई ना कोई उसका स्वार्थ है, कोई ना कोई अपेक्षा है। इसी प्रकार से हम चारित्र अंगीकार कर रहे हैं, बिना उसके नहीं कर रहे हैं, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए कर रहे हैं। यानी जो ये कहते हैं चारित्र से क्या होता है, तो उनके लिए जवाब है, दोनों श्लोकों का एक साथ अर्थ लगाएंगे तो आप सम्यक हो जाएंगे, अन्यथा आप गलत एकांत पर चले जाएंगे कि जब राग द्वेष की निवृत्ति होगी तो चारित्र अपने आप अंगीकार हो जाएगा। ऐसा वहाँ अर्थ नहीं है। वहाँ ये है, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र अंगीकार करो और चारित्र से राग द्वेष की निवृत्ति होगी तो आपके हिंसादि आदि पाप अपने आप और छूटते जाएंगे। अभिषेक जैन, दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। निश्चय न से जीव असंख्यात प्रदेशी है और व्यवहार न से जीव के प्रदेश शरीर प्रमाण है, तो क्या शरीर प्रमाण को भी असंख्यात प्रदेशी ही माने? हाँ, शरीर भी असंख्यात प्रदेशी ही होता है, लेकिन पौद्गलिक परमाणुओं से बना होने से अनंत परमाणु से बनता है। लेकिन क्षेत्र कितना घेर रहा है? आत्मा के प्रदेश जितने हैं उतने ही क्षेत्र को घेर रहा है। लेकिन ये संसार संकुच दशा में है। आत्मा का प्रदेश इतने बड़े हो जाते 3 लोक के बराबर। 3 लोक के बराबर कोई शरीर नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता। आत्मा के प्रदेश जब समुद्घात के समय आता है तब 3 लोक में फैल जाते हैं। अनुगुरु देह प्रमाणो संहार संपदो छेदा अस्मोदो व्यवहारा निश्चय नैदो असंग देश हुआ। अस्मोदय यानी असमुद्घात के अलावा, समुद्घात में तो पूरे 3 लोक में फैल गए, लेकिन इतना बड़ा कोई शरीर नहीं होता है। लेकिन जब संसार के शरीर में जब आता है तो दोनों के प्रदेश जो है क्षेत्र की अपेक्षा एक हो जाते हैं, बल्कि शरीर का स्थान ज़्यादा आएगा। नाखून है, बाल हैं आदि, इनका स्थान आत्मा के प्रदेशों से बड़ा हुआ रहता है। आलोक जैन, मुंबई से। महाराज श्री नमोस्तु। सफल जीवन सकारात्मक और नकारात्मक भाव विचारों के मध्य चलता है, लेकिन वर्तमान समय में लोगों के मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों की अधिकता और सकारात्मकता की कमी देखी जा रही है। इसलिए तो टेंशन में है, इसलिए तो सुसाइडियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए तो हार्ट अटैक बढ़ रहा है, इसलिए तो ब्रेन हेमरेज हो रहा है, इसलिए तो सब कुछ घर में है, धन दौलत, लेकिन नींद की गोली खा के सोना पड़ रहा है। वे सबसे बड़े दुनिया के मूर्ख लोग हैं जिनको सब प्रकार की सुविधाएं हैं, सब प्रकार की, फिर भी नींद की गोलियां खा रहे हैं। कोई कमी नहीं है, सब कुछ उनके पास है, नींद की गोली क्यों खा रहे हैं? इसलिए क्योंकि नकारात्मक सोच है।
हमेशा किसी चीज को नकारात्मक सोचेंगे। इसलिए पॉजिटिव यदि हम सोचेंगे तो हम थोड़े से में बहुत सुखी रह सकते हैं। पॉजिटिव सोच करने वाले को वह होता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। व्यक्ति यदि पॉजिटिव सोच ले तो अभाव में भी सद्भाव का आनंद ले सकता है। अगली जिज्ञासा अमित जैन सूरत से। नमोस्तु महाराज श्री। नीति है कि सत्य कड़वा होता है, क्या सत्य और कड़वे में विरोधाभास नहीं है? आखिर सत्य को कड़वा क्यों रखा गया? कड़वा का अर्थ सत्य व्यक्ति को रुचता नहीं, रुचता नहीं इसलिए कड़वा है। सत्य कड़वा होता नहीं, सत्य तो अमृत है, सत्य तो औषधि है। लेकिन अज्ञानी को, बालक को औषधि रुचती नहीं है। औषधि की बात कहो बच्चे से तो वो खाता नहीं। इसलिए संसारी रूपी बालक को सत्य रुचिकर नहीं लगता, क्योंकि उसे असत्य में रुचि दिखती है। ऐसा इस कारण से कहा गया है। सुमेरु पर्वत। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमती रजनी जैन लुहाड़िया जयपुर से। सुमेरु पर्वत पर जन्म लेते ही तीर्थंकर बालकों का जन्माभिषेक 1008 कलशों से होता है, तो उस समय पांडुक शिला पर पद्मासन पर बैठ जाते हैं क्या? क्योंकि सौधर्मेंद्र भी गोदी में लेकर ही पांडुक शिला पर जाते होंगे। नहीं, वो स्वयं पॉलिथी लगा के बैठ जाते। ऐसा उल्लेख आया है कि सौधर्मेंद्र उनको पॉलिथी लगा के बैठा देता है। जिस आसन से बैठा देते हैं भगवान उसी आसन से बैठे रहते हैं। जन्म से ही 10 सतीशों में है अतुल बल। 10 सतीशों में अतुल बल है, ऐसा ध्यान रखना। गौतम जैन सागर से। नमोस्तु महाराज श्री। जो भी देव वेंतर भवनवासी आदि जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से ज्ञान के धारी होते हैं? क्या उनको मन प्रिय ज्ञान होता है? कृपया समाधान। देवताओं को मना प्रिय ज्ञान कदापि नहीं होता, किसी भी देव को नहीं होता। न भवनत्र को होता है न सर्वाध। उनको अवधि ज्ञान जरूर सभी देवों को होता है, तो अवधि ज्ञान के माध्यम से वो अपना कार्य चलाते हैं। अखिलेश जैन भोपाल से। नमोस्तु महाराज श्री। भगवान आदिनाथ के 1008 नामों में एक नाम अर्धनारीश्वर का आता है। अर्थ बताया था कि भगवान का आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर नारी का। इसका विस्तार से क्या? अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है दृढ़ता और समर्पण। ये दो चीजों का प्रतीक। नारी एक समर्पण का प्रतीक है, नारी एक कोमलता का प्रतीक है, और पुरुष एक सहिष्णुता का प्रतीक है। दृढ़ संकल्पी, जो संकल्प दृढ़ता है, सहिष्णुता है, वह पुरुष में होती है। तो भगवान दृढ़ संकल्पी होते हैं। कदम बढ़ा लिया तो बढ़ा लिया। सहिष्णु होते हैं, कितनी भी विपत्तियां आए उत्तेजित नहीं होते, लेकिन वो समर्पित होते हैं धर्म के लिए। वो दयालु होते हैं, कोमल होते हैं, परोपकारी होते हैं। नारी के गुण होते हैं। नारी का सबसे बड़ा गुण होता है समर्पण। यदि उसको थोड़ी सी भी अनुकूलता मिल जाए तो सब कुछ भूल करके भी वह उसे स्वीकार करने को तैयार हो जाती है। इसलिए भगवान आपके पास दोनों गुण थे। आप सहिष्णु थे, दृढ़ संकल्पी थे, इसलिए आप वर्धमान चारित्री थे। लेकिन आप दयालु थे, कोमल थे, तभी आपने छोटे छोटे जीवों के प्रति भी दया भाव दिखाया। छोटे छोटे जीवों को भी आपने इतना दया भाव दिखाया कि आप उनके दुख से दुखी हो गए। नारी बहुत कोमल होती है, दूसरे को दुख देख के तुरंत रो पड़ती है। हे भगवान, आप में ऐसा कौन सा इतना दृढ़, इतने सहन कि आपके ऊपर कितने का उपसर किए, संकट किए, आप विचलित नहीं हुए, लेकिन एक छोटे से जीव के लिए विचलित हो गए, एक नाग नागिन के लिए विचलित हो गए। अब यहीं देख लीजिए, नाग नागिन के दुख को देख करके विचलित हो गए, द्रवीभूत हो गए। ये नारी का गुण है। और पुरुष का गुण है कितने भी संकट उपसर्ग आ जाएं, लेकिन वो दृढ़ते नहीं होते। इसलिए शब्द की तरफ ना जाकर के अर्थ की तरफ यदि हम जाएंगे तो इसका अर्थ निश्चित हो जाएगा। नारी के गुण और पुरुष के गुणों को जो अपन लेंगे तो बन जाएगा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे परम आराध्य गुरुवर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मैं हेमंत जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा से। महाराज श्री 13 दिसंबर 2018 को आपके श्री सानिध्य में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर शांतिनाथ भक्तामन मंडल विधान प्रारंभ हुआ था। आने वाले 13 दिसंबर को इसके 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 2 वर्ष में यहाँ पर लगभग 700 परिवारों ने
आजीवन विधान करने का संकल्प किया है और सभी आपका आशीर्वाद चाहते हैं। क्या 13 दिसंबर को 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हम क्या कर सकते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। 2 वर्ष से एक आमा का सुदर्शन दत्त क्षेत्र पर चतुर्मास हुआ, उस समय एक घटना हुई। बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही। अभी तक सभी जगह की कोई ना कोई शिकायतें आ जाती हैं, हमें सूचना नहीं मिलती है, वहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं। लेकिन अभी भक्तांबर शांतिनाथ भक्तान आमा से कोई शिकायत नहीं आई। बराबर जो बोल रहे हैं हेमंत बाबू, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। इस भक्तांबर पाठ में हेमंत बाबू का बहुत अच्छा सहयोग है। ये हमारे संस्थान के छात्र हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है राग द्वेष से। बहुत सारे लोग तो गड़बड़ हो जाते हैं, राग द्वेष में पड़ जाते, समाज की पंचायतों में पड़ जाते, समाज के राग द्वेष में पड़ जाते। हमारे संस्थान से निकले हुए बच्चे राग द्वेष में पड़ जाते हैं, समाज की इस पक्ष में उस पक्ष में, इस पक्ष में उस पक्ष में पड़ जाते। लेकिन ये हेमंत बच्चा है जो सांगानेर छात्रावास का है, इसको कोई मतलब नहीं कमेटी में क्या हो रहा है, कौन कमेटी क्या है कि नहीं। इसका एक ही काम है, भक्तांबर का पाठ महाराज ने आशीर्वाद दिया था। आमा में और भी लोग हैं लेकिन ऐसा समर्पण नहीं कर पा रहे। 2 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरी भी निगरानी है, इतनी अच्छी व्यवस्था संभाल के रखी है, समाज में एका बना के रखा है। समाज में कोई राग द्वेष इसकी तरफ से नहीं। और जितने लोगों ने आते हैं सब संतुष्ट होकर जाते कि बराबर हमें हफ्ते भर पहले सूचना मिलती है, हम जाना है या नहीं जाना, हम समाचार देते हैं। बाबू तुमने बहुत अच्छा, आज तुमने प्रश्न करके तुम्हें मैं पूरा 2 दाल की व्यवस्थाओं में आमा की सारी कमेटी में सबसे नंबर 1 नंबर पाने लायक है तो सांगानेर का छात्र हेमंत शास्त्री, जो आमा का ही है और अच्छी सेवाएं दे रहा है क्षेत्र के ऊपर। बहुत अच्छा कार्य है। 13 तारीख के दिन आप इसको अच्छे रूप में मनाएं, जितनी आपकी जैसी भक्ति हो। अभी आपातकाल चल रहा है, 108 कलशों से शांति धारा, 108 शांति धारा, जितनी भी तुम्हारी कर सके, जितनी व्यवस्था बना सके, उस दिन अच्छे ठाट बाट से कार्यक्रम करो। भक्तांबर का बड़ा रूप दे करके अधिक से अधिक लोगों को बुला करके करें। और तुम्हारे लिए एक ही काम है, समाज के कई लोग तो पदों के इतने भूखे होते हैं, यदि उनको पद नहीं मिले तो वे क्षेत्र को छोड़ देते, गुरु को छोड़ देते। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे, पद की इतनी भूख कि पद के लोभ में गुरु को सब कुछ मानते हो। पद नहीं मिले तो गुरु को छोड़ दें, भगवान को छोड़ दें, समाज को तोड़ दें, तहस नहस कर दें। कार्यकर्ता के लिए कोई पद की जरूरत नहीं है। आज देख लीजिए सारे भारत को मैं कह रहा हूं, ये हेमंत लड़का किसी भी पद पर नहीं है, फिर भी आज मंच से पूरा आशीर्वाद खुले मंच से पा रहा है। ये आशीर्वाद तो अध्यक्ष भी नहीं पा पाए, ये आशीर्वाद तो मंत्री भी नहीं पा पाए, ये आशीर्वाद तो कोषाध्यक्ष भी नहीं पा पाए, पूरी कमेटी नहीं पा पाए। कार्यकर्ता के लिए कोई पद की जरूरत नहीं है। पद पर रखो या नहीं रखो, मुझे तो कार्य करना है, मुझे तो गुरु के आदेश मानना है, मुझे तो समर्पण अपने क्षेत्र के प्रति दिखाना है, तो दिखाना चाहिए। इसके लिए बहुत आशीर्वाद, आगे बढ़ाए, कार्यक्रम करें। अच्छे, बहुत अच्छा। मेरे आराध्य, मेरे गुरुवर मुनि पुंगा सुधा सागर महाराज जी, विश्व के बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान पर असीमकालीन में एक नाम आया, धीरेन्द्र स्मिता शाह, न्यू जर्सी, अमेरिका से। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे आराध्य, मेरे गुरुवर मुनि पुंगा सुधा सागर महाराज जी को मैं अनीता जन सहेली ललितपुर का बारंबार नमस्तु और मेरे परिवार का बारंबार नमस्तु। मुनिश्री द्रव्य संग्रह गाथा 34 में भाव संबर और द्रव्य संबर की परिभाषा दी हुई है। उसमें लिखा है कि जो चेतन परिणाम कर्म के आश्रय के रोकने में कारण है वह निश्चय से भाव संबर है और द्रव्य सब का रुकना द्रव्य संबर है। तो मुनिश्री जी, ये द्रव्य सब का रुकना ये समझ में नहीं आया कैसा, कृपया। वहाँ पर ये कहा गया कि चेतना के जो परिणाम कम्मा सब निरोहणो हेदु सो भाव समरो खलु दब्बा सब रोहणो अन्नो। द्रव्य यानी जो 148 कर्मों का आश्रय हो रहा है, उन कर्मों को यथायोग अपने गुणस्थान के अनुसार, पद के अनुसार आने से रोक देना,
यानी उस प्रकार के राग द्वेष नहीं करना। जैसे सम्यक दृष्टि हो गया तो अनंतानुबंधी जन कर्मों को रोक रहा है, देश प्रति होगा तो अप्रत्याश चौथे गुण स्थान के संयम के कर्मों को रोक रहा है, मुनि बन गया तो जाकर के पीछे के जितने कर्म आश्रय हो रहे थे उनको रोक रहा है। तो द्रव्य कर्म, जो कर्म बनते हैं, जो कर्म आते हैं, उनको रोक देना। उदाहरण दिया है अन्य लोगों ने भावना आदि में, नाव में छिद्र है, उसमें से पानी आ रहा है, उस छिद्र को ही बंद कर देना जिससे पानी आना रुक जाता है। भाव संवर का अर्थ है आत्मा के राग द्वेष मिथ्या आवृत्ति प्रमाद कसाय जो प्रत्यय हैं बंद के, उन प्रत्ययों को आत्मा में उत्पन्न नहीं होने देना, मिथ्या कसाय आदि। और उससे क्या होगा, जो नए कर्म आ रहे थे वे कर्म बंधना रुक जाएंगे। तो उनका रुक जाने का नाम है दब्बा सब रोहणे अन्नो, अन्नो यानी द्रव्य संवर। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री, बराबर 1 साल हो गया, आज बहुत याद आ रही है। बेटी के चक्रवर्ती विवाह के लिए हम तैयारी के लिए आज ही के दिन आए थे। पूरा 1 साल हो गया महाराज श्री, और बहुत बहुत विजलिया की यादें हमें आज आ रही है। और महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या कोई व्रती महिला प्रतिमाधारी जो घर में रहते हैं, उनको घर का भी बहुत सारा काम करना पड़ता है और अव्रतियों को भी खिलाना पड़ता है, सब कुछ घर का काम करना पड़ता है, और वह सामायिक के लिए भी मांडी डाल के बैठती है और नीचे बैठती है, और भोजन के लिए भी बैठने के लिए तकलीफ़ होती है उसको, पूजन के लिए भी बैठती है 3 बार, सामायिक के लिए भी बैठती है, प्रतिक्रमण के लिए भी बैठ के प्रतिक्रमण करती है। तो क्या व्रती प्रतिमाधारी, दूसरी तीसरी प्रतिमाधारी जो है, वो क्या टेबल पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के भोजन कर सकती है महाराज जी? आजकल ये बहुत दिखाई दे रहा है, क्या उसको दोष लगता है महाराज? बराबर दोष लगेगा। पहली बात, क्योंकि गृहस्थों के अनुसार एक विधि है। हम मुनिराजों को खड़े होकर आहार करने को कहा है, तो हमें खड़े होकर ही आहार करना पड़ेगा। अब कैसी भी परिस्थिति आए, हम बिना उसके इसको दोष नहीं लगा सकते। इसी प्रकार बैठ कर के आहार करने की बात है तो बैठ कर के ही करना पड़ेगा। अब ऐसी परिस्थिति है, पैर ही टूट गया, फ्रैक्चर ही हो गया, तो मुनि का तो परिवर्तन किया नहीं जा सकता, सहारा दे के खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन खड़ा करना पड़ेगा। अब आपकी कोई फ्रैक्चर ही हो गया है, कोई बात हो गई है, तो एक बात अलग है, आपातकाल को मार्ग नहीं बनाना। मैं नहीं कह सकता हूँ पूरा प्रयास किया जाए, सामायिक सब चीज़ों में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अब बिल्कुल ही पैर नहीं मुड़ रहा है, फ्रैक्चर ही हो गया है, घुटने ही नहीं मुड़ रहे हैं बिल्कुल ही, तो फिर ठीक है, जैसा नाना मामा की अपेक्षा खाना मामा ठीक है, नहीं करने की अपेक्षा कुछ तो कर रहे हो, कर सकते हो, लेकिन ये मार्ग नहीं है। पूरा प्रयास यही करना चाहिए बैठ करके, लेकिन हम नहीं बैठ पाते हैं तो फिर मजबूरी मान करके इसको करना चाहिए। दोष तो लगेगा लेकिन फेल नहीं माने जाओगे, ये मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। तो महाराज श्री जी, जनरली ग्रंथों में भव्य जीव को परिभाषा देखने में मिलती है कि जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है वो भव्य जीव है। अब एक प्रश्न दिमाग में उठा कि जो जीव शांत परिणामी है, सरल स्वभावी है, साथ ही जिन्होंने 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, नयों आदि का ज्ञान, भावभासन बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या उस जीव को भव्य नहीं कहलाएगा तथा उसे आगे मोक्ष प्राप्ति का अवसर नहीं होगा क्या? समझाइए। नमोस्तु महाराज। द्रव्य शुद्ध से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे यहाँ। द्रव्य शुद्ध 6 द्रव्य 7 तत्वों के परिभाषा, नाम, ये तो द्रव्य शुद्ध है। द्रव्य शुद्ध तो मन रमाने के लिए किया जाता है, उपयोग लगाने के लिए किया जाता है। ये द्रव्य शुद्ध तो ये खिलौना है। जैसे बच्चा उधम करता है तो अब उसको कैसे करे, उसको एक खिलौना दे दिया जाता है, भाई इसमें तो अपना समय व्यतीत कर। इसी प्रकार ये जो शास्त्रों में द्रव्य श्रुत है, ये तो हमारे मन रूपी बालक का खिलौना है।
मन यहाँ वहाँ ना जावे, मन बाहर जाता है, चलो भाई स्वाध्याय में लगाओ मन। स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। पूज्यवर आचार्य महाराज ने लिखा, स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता। स्वाध्याय और चिंतन से मन रूपी बालक को रोकना पड़ता है। वास्तविक ज्ञान तो कुंद भगवान ने यही कहा सर्वशुद्धि अधिकार में, सद्दो नानम न हवदि। शब्द ज्ञान नहीं है, ज्ञान का एक साधन है, एक सहयोगी है। वास्तविक ज्ञान तो भाव श्रुत है। अंजन चोर कौन से 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ जानता था? नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, केवल ज्ञान प्राप्त कर गया। केवल नमोकार मंत्र नहीं आया, 6 द्रव्य 7 तत्वों के नाम तो उसको क्या याद करता वो? ना नाम जानता था, ना अर्थ जानता था, लेकिन भाव शुद्ध इतना समर्पित था। एक बात जान गया, जो तुम जानते हो वह मैं जानता हूं, बस जो आपने जाना वो मैंने जाना। सेठ वचन प्रमाणम, सेठ जी ने जो कहा वही सत्य है, सेठ ने जाना सो मैंने जाना। जो द्रव्य शुद्ध पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, त्रियंश वगैरह होते हैं, वो एक ही बात कहते, जो भगवान ने जाना वही सत्य है और उसे मैं स्वीकार करता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। जो भगवान जानते हैं वह मैं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। जो भगवान जानते हैं वो मैं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बराबर अज्ञानी कोई नहीं है और मेरे बराबर ज्ञानी भी दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? जो भगवान जानते हैं वह मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। जो भगवान जानते हैं वो मैं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। बस इस वाक्य के आधार पर अंजन चोर ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। त्रियंच सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। अवाग विसर्गम वपुषा अनुरूप अवंति। पूज्यपाद स्वामी ने पूर्व सर्वार्थ सिद्धि के अंदर लिखा कि मुनिराज आचार्य वर ध्यान में बैठे हुए थे, उनकी वीतराग मुद्रा को देख करके मानो उसने उपदेश गणा। अवाग विसर्गम वपुषा अनुरूप अंति, यानी जिनकी दिगंबर मुद्रा ही साक्षात मोक्ष मार्ग का उपदेश देती है। मूर्ति में हमें क्या समझ में आता है? कुछ भी तो नहीं है। उनकी जो शांत मुद्रा है, अंग अंग निरखो जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपार, उस मुद्रा को देख करके तो अपन ज्ञान प्राप्त कर लेते। सम्यक दर्शन, असंख्यात त्रियंश, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों के नाम भी नहीं जानते, अर्थ भी नहीं जानते, द्वादशांग का एक अक्षर भी नहीं जानते और सम्यक दृष्टि होते हैं। इसलिए भाव श्रुत की यहाँ महत्वता है। द्रव्य श्रुत तो मात मन रूपी बालक को बहलाने का खिलौना है। विश्व के बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान की वेदी में स्वर्ण कार्य के लिए एक नाम आया। जम्बू, रेणु, मुकुल, नीलू, खटोड़ लाव्यांश की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी। कोटा से नविता जैन की जिज्ञासा है कि त्रिलोकसार, जीव कांड, कर्म कांड आदि ग्रंथों की रचना के पीछे पूज्यवर नेमी चंद्र आचार्य महाराज का ऐसा क्या रहस्य रहा कि चामुंडराय के अनुरोध पर इन ग्रंथों की रचना हुई? इसका रहस्य जानने की जिज्ञासा है। साथ ही चामुंडराय सदगृहस्थ थे या भट्टारक थे या मुनिराज थे, ऐसा भी जानना है। जिज्ञासा का समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज श्री जी। कोई भी महान आत्माएं होते हैं, उनका जो ज्ञान होता है कोई ना कोई निमित्त बनता है, क्योंकि वे अपने ज्ञान को कभी उद्घाटित नहीं करते, उनको पता ही नहीं रहता मेरे पास क्या है, लेकिन कोई निमित्त बनता है। दुखी देख करके उनके भाव होते हैं कि उनका मैं उपदेश दूं। शेर को मांस खाते देखकर मुनिराजों के आकाश में जाते हुए भाव आया, इसको समझाऊं। नाग नागिन को मरते देख करके पारसनाथ का भाव आया। तो महान आत्माओं की जो अंदर की शक्ति है वो किसी ना किसी निमित्त पा करके होती है। देखो ना, भगवान की वाणी भी भागन वश जो के बसाए, भाग्य पुरुषों के भाग्य से खिरती है। भगवान उपदेश देना नहीं चाहते, उनका उपदेश देने का भाव भी नहीं है, लेकिन भाग्यवान पुरुषों के भाग्य से भगवान उपदेश देते हैं। यही पता चलता है
कि वो इतने बड़े भगवान होकर उनको उपदेश देने का भाव नहीं आया। लेकिन भाग्य पुरुषों से भागी अनबस जो के बसाए, भाग्यवान पुरुषों के पुण्य के कारण से भगवान उपदेश देते हैं। है ना, उपदेश साधुओं का निमित्त परक होता है। एक घटना उनके पास घटी, वो सतखंडागम देख रहे थे और सतखंडागम जैसा ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ होने से गृहस्थ को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अतः उन्होंने उसी का सारांश बना करके गौमरसार, कर्मकांड, जीवकांड निकाला, लब्धिसार, छपणासार निकाला। तो इस प्रकार के द्रव्य सकर आदि ये ग्रंथ उन्होंने लिखे, तो एक निमित्त बना लिया। चामुंड राय एक बहुत बड़े राजा थे, लेकिन उनके ऊपर भी कोई राजा था। राजा दूसरे बड़े राजाओं के यहाँ मंत्री आदि होते थे। जैसे राजा श्रेयांश स्वयं में राजा था, लेकिन चक्रवर्ती का सेनापति था। वो अपने हस्तिनापुर का राजा था, लेकिन चक्रवर्ती की सेना में सेनापति था। इसी प्रकार से राजा होते हैं। तो इनको वीर मार्तंड, बहुत बड़े योद्धा थे, कई युद्ध जीते हैं। इनको राजा ने वीर मार्तंड की उपाधि दी और वीर मार्तंड के कारण से इनके लिए श्रावक थे। और श्रावक अवस्था में ये नेमीचंद महाराज को गुरु मानते थे। दक्षिण भारत के थे, श्रवण बोलना में आसपास कहीं भी होंगे। और नेमीचंद महाराज के पास जब गए तब ये घटना घटी। न भट्टारक थे और ना वे मुनि थे। बाद में जाकर के जब बाहुबली की प्रतिष्ठा हो चुकी है, बाद में ऐसा लोग कहते हैं कि चामुंड राय ने मुनि दीक्षा ली। उसका प्रमाण यह है कि एक चारिसार नाम का ग्रंथ है जो चामुंड राय के द्वारा लिखे थे, आचार्य चामुंड राय। तो उससे यह सिद्ध होता है कि बाद में जाकर के आचार्य चामुंड राय ने मुनि दीक्षा लेकर के और ग्रंथ की रचना भी की। इसलिए दिगंबर मुनि थे। और जब गौमरसार जीवकांड लिखा तब वो एक श्रावक थे, ऐसा माना। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।